एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मिनुस यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ ऐसा ही जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ ऐसा ही गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक ऐसा ही पूछा, मिनुस यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, मिनुस यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब ऐसा ही 1 रुपया निकालकर पूछा, मिनुस इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अकल ऐसा ही तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिखकर दिया, मिनुस जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से ऐसा ही आगबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, मिनुस वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, मिनुस ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार ऐसा ही गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, मिनुस महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेगी। संयोग ऐसा ही दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मिनुस मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, मिनुस पर राजा तू छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, मिनुस वे अपनी रानियों ऐसा ही शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं तब उन्होंने गंपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी ऐसा ही और रानियों ने राजा ऐसा ही शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, मिनुस गंपू ऐसा ही पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, मिनुस बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मिनुस मदद तू मैं कर दूं पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुर्ते हुए दिए 5000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने यूस वापस भेज दिया और कहा, मिनुस पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, मिनुस दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तू बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, मिनुस इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक बोला, मिनुस एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सकते में आ गया। बोला, मिनुस आर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, मिनुस कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए था कि 1 रुपए की अकल ऐसा ही तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा
उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।